सहअस्तित्ववादी विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान का आधार परमाणु होता है। विज्ञान और फिलॉसफी ऑफ साइंस में अभी भी ये दुविधा है कि परमाणु जो है, जो कि हर संरचना की मूल इकाई है, वो एक कण है या वो एक क्षेत्र है या क्षेत्र का प्रभावशाली रूप है। तो सहअस्तित्व में परमाणु को कैसे देखा जाता है? अभी जो विज्ञान ने परमाणु का अध्ययन किया है तो वो अंश रूप में अध्ययन करता है। अंश के प्रभाव को भी देखता है, परमाणु के प्रभाव को देखता है ना। तो वो जो विघटन विधि से किया ना, कि अंश को निकाल लिया, फिर उसके अनिश्चित आचरण को देखा, क्योंकि जब परमाणु रूप में रहता है तो निश्चित आचरण है, लेकिन जब बाहर निकाल लेते हैं तो अनिश्चित आचरण रह जाता है ना। ये अभी विज्ञान कह रहा है, और वो कह रहा है कि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है ना। और वो जो फील्ड बोल रहे हैं, तो फील्ड जो है परमाणु रूप में ही रहता है, अंश रूप में फील्ड नहीं पहचानने में आता है। ये भी हमको समझने की जरूरत है। तो जो फील्ड है वो परमाणु को, तो मध्य दर्शन में भी प्रभाव क्षेत्र ही बोल रहे हैं। फील्ड मतलब प्रभाव क्षेत्र, वो गठन के साथ ही प्रभाव क्षेत्र है। अंश रूप में तो अस्तित्व में मिलता ही नहीं है। अंश जो है, जो परमाणु है, वो दो अंशों का, कम से कम दो अंशों का गठन है, लेकिन अंश रूप में अस्तित्व में नहीं मिलता है, वो गठन रूप में ही मिलता है। विज्ञान जो है वो अंश रूप में निकाल कर अध्ययन करता है, जो अभी का विज्ञान है। ये गड़बड़। तो फील्ड को जब आप अध्ययन करोगे तो बिना परमाणु गठन के आप अध्ययन फील्ड का कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंश रूप में फील्ड होता ही नहीं है। तो ये जो समझ है वो निश्चित अवधारणा तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग साइंस, उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो परमाणु के एनर्जी का सोर्स ही नहीं पता उनको, फिर वो गठन के रूप में, निश्चित दिशा के रूप में अध्ययन नहीं कर पा रहे। सहअस्तित्ववाद में कह रहे हैं कि ये गठन है, अंश रूप में है ही नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि वो एनर्जी का सोर्स सत्ता है, साम्य ऊर्जा है, उस साम्य है, एक जैसी बनी रहती है। इसलिए जैसे दो अंश के परमाणु हैं तो उनका दो परमाणुओं का एनर्जी फील्ड मिलकर के एक फील्ड बनाता है। फिर चार मिल जाते हैं तो वो इसके साथ जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे गुण धर्म भी बदलते जाते हैं। तो ये परमाणु में विकास हो रहा है। साइंस बोल रहा है कि रचनाओं में विकास हो रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर जो एग्जिस्टिंग साइंस और सहअस्तित्ववादी विज्ञान है, ये मेजर अंतर है। यहाँ पर सहअस्तित्ववादी विज्ञान में कह रहे हैं कि परमाणु में विकास हो रहा है, वहां पे कह रहे हैं रचनाओं में विकास हो रहा है। वो परमाणु में विकास को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। परमाणु में विकास का क्या अर्थ है सहअस्तित्ववाद में? हाँ, पर वो कह रहे हैं कि अंशों की संख्या बदलने से रूप परिवर्तन, गुण परिवर्तन और रचना परिवर्तन हो रहा है ना। जैसे कि पदार्थ किस रूप में, ठोस, द्रव, गैस, तीन रूप में है। तो जब ये पदार्थ अवस्था की रचना में ताप दाप का ही तो अध्ययन है, जिसको आप फिजिक्स बोलते हो। ताप दाप का, यदि इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब ये पदार्थ अवस्था पूरी बन जाती है ना, पदार्थ अवस्था बनने के बाद गैसेज आपस में मिलकर पानी बना लेती हैं। ये सब जब धरती के साथ रहते हैं, उसी में से एसिड और बेस बन रहा है। उस सब मटेरियल कुल उतना ही है, परमाणु ही है, ये परमाणु का ही प्रभाव है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब रचना बन रही है, जैसे पत्थर बन रहा है, फिर हार्ड स्टोन, सॉफ्ट स्टोन, ये सब बन रहे हैं, फिर जो बड़े बड़े पहाड़, नदियां, इसको वो विकास मान रहे हैं। फिर पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था है। प्राण अवस्थाओं में एल्गी से लेकर के जो है, एक कोशा से लेकर के व्हेल तक है, शार्क तक है, फिर हाथी तक है, फिर मानव शरीर रचना, उसमें सबसे प्रॉस्परस मेधस, सबसे डेवलप ब्रेन मानव के पास। ये जो सबसे डेवलप ब्रेन है, इसको वो कह रहे हैं, इसको विकास बोल रहे हैं। मध्य दर्शन में, सहअस्तित्ववादी विज्ञान में ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परमाणु में विकास होने से रचना बन रही है। ये बहुत मेजर अंतर है। और ये एनर्जी के सोर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि सत्ता जो है वो ऐसा, जिसको शायद विज्ञान में ईथर इफेक्ट्स या ग्रे एनर्जी, ऐसा कुछ आजकल कह रहे हैं कि समथिंग कुछ तो है बियॉन्ड, वो पहचान नहीं पा रहे। लेकिन मध्य दर्शन में कह रहे हैं कि सत्ता में होने मात्र से हर इकाई नियंत्रित संतुलित है। तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव के अर्थ में बात नहीं हो रही है, नियंत्रण संतुलन के अर्थ में बात हो रही। तो वो कह रहे हैं कि अस्तित्व में कुछ भी नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, वो एक व्यवस्था है। इसीलिए हम एक दूसरे को अपोजिट मानने लगे हैं, संघर्ष को जीवन का आधार मानने लगे, क्योंकि थ्योरीज वैसी हैं। यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, नियंत्रण संतुलन है, व्यवस्था है। तो हर यूनिट का अपना प्रभाव है। तो एक दूसरे के प्रभाव के साथ, जैसे
अणु परमाणु से परमाणु अणु से, अणु अणु रचना से, अणु रचनाएं किसी अवस्था में है, जैसे मटेरियल ऑर्डर है, बायो ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, ह्यूमन ऑर्डर है। ये चारों ऑर्डर मिलकर के एक कॉम्पैक्ट है। यानी इसमें एक भी चेन ब्रेक होती है तो अग्रिम विकास रुक जाता है। ये तो साइंस भी अध्ययन कर रहा है। तो ये जो मध्य दर्शन में क्या कह रहे हैं कि अखंड में गर्भित है। तो अब इकाइयों में अखंडता कैसे दिखेगी? तो वो जो अनुक्रम है, जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, उस रूप में अखंडता दिखती है। तो सत्ता का जो लक्षण है वो इकाई में दिखता है। इससे सहअस्तित्व प्रमाणित होता है। इकाई का लक्षण सत्ता में नहीं दिखेगा, खंड खंड नहीं दिखेगा, लेकिन अखंडता इकाई में दिखती। ये अखंडता नियम विधि से, अनुक्रम विधि से, इसलिए मध्य दर्शन में विकास क्रम विकास की बात की गई है। तो जो अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज जिसको बात कर रहे हैं वहाँ पे ये है कि वो जिस फील्ड को बात कर रहे हैं वो फील्ड एटम का फील्ड है, वो गठन के आधार पर है। तो गठन के प्रभाव में फिर अणु, परमाणु, फिर अणु का प्रभाव क्षेत्र, फिर रचनाओं का प्रभाव क्षेत्र, फिर आपस में पदार्थ अवस्था का प्रभाव क्षेत्र है, फिर बायो ऑर्डर का प्रभाव है ना। ये प्रभाव को इस प्रकार से स्टडी करना है। तो वो लोग परमाणु में विकास का अध्ययन नहीं कर रहे, वो रचना में कर रहे हैं। यहाँ परमाणु में विकास, तो फिर परमाणु में विकास मतलब परमाणु के अंशों का विकास, अंशों का विकास। हाँ, उसी के विकास होने के कारण से समस्त प्रकार के रस, जैसे एसिड और बेस बन गया, फिर जो है हार्मोन और प्रोटीन बनते हैं, फिर सेल बनती है। ये एक उसी में से ही पदार्थ अवस्था का विकसित रूप प्राण अवस्था है, प्राण अवस्था का विकसित रूप ज्ञान जीवावस्था, जीवावस्था का विकसित रूप ज्ञान, मतलब वो उसी में से उदात्तीकरण हो रहा है, विकास हो अच्छा, रहा है। एक और चीज इसमें आती है सामने कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के प्रभाव क्षेत्र में जब आता है तो परस्परता में गुणों का विकास होता है, ये सहअस्तित्ववाद कहता है। तो एक परमाणु विकास नहीं होता, गुण परिवर्तन होता है। गुण परिवर्तन होता है या पहचानता है, एक दूसरे को पहचानते हैं। तो ये जो पहचानता है शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई किस तरह की कॉन्शियसनेस होती है कि वो पहचानता है? परस्पर प्रभाव क्षेत्र को ग्रहण कैसे करता है, संकेतों को ग्रहण कैसे करता है वो यहाँ जो कॉन्शियसनेस मैंने कहा ना, जिसको ये लोग मानते हैं विज्ञान, उस कॉन्शियसनेस की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता में होने मात्र से, सहअस्तित्व में होने मात्र से, पूर्ण में होने मात्र से पूर्णता की दिशा में पहचान है, सारी पहचान। तो पहचानना, निर्वाह करना तो प्राणों में, जीवों में पहचाना ही है ना, और अणुओं में भी है, अणुओं में भी है। उसको ये साइंस नहीं पहचानता। यहाँ पे क्या है, वो जब जैसे एक छुई मुई का पौधा होता है ना, उसको छुओ तो वो श्रिंक हो जाता है, वहां पे पहचानना, निर्वाह करना है ना। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व है उसको शरीर पहचान के ग्रहण कर लेता है, और जो अपशिष्ट है उसको निकाल देता है। ये पहचानना, निर्वाह करना है। तो पहचानना और निर्वाह करना, ये दो क्रियाएं जड़ में भी होती है, प्राणावस्था में भी होती है, लेकिन जानना और मानना, ये क्रिया मानव में होती है, वो क्योंकि कॉन्शियस है। तो कॉन्शियसनेस और प्रेरणा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इसी के आधार पर परमाणु का विकास जो होता है वो प्रेरणा के आधार पर होता है। एग्जिस्टिंग साइंस इसको कॉन्शियसनेस बोल रहा है, सहअस्तित्ववादी विज्ञान उसको प्रेरणा बोल रहा है। सहअस्तित्व में होने मात्र से पूर्णता की दिशा में प्रेरणा है। तो दिशा होने से पहचानना, निर्वाह करना है। तो वो लोग अभी परमाणु अंशों को पहचानना, निर्वाह करना नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं एक प्रकार का ये कोई अनिश्चित गति से चल रहा है, ऐसा शायद में साइंस मानता है। यहाँ कह रहे हैं निश्चित गति से चल रहा है, निश्चित दिशा में चल रहा है, निश्चित फल परिणाम के अर्थ में चल रहा है। ये एग्जिस्टिंग साइंस और सहअस्तित्ववादी विज्ञान का अंतर है। मतलब हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, हालांकि वो अनिश्चितता का सिद्धांत मेजरमेंट के लिए है, मतलब उस किसी अणु या परमाणु का उसके मोमेंटम को नापना है, तो मोमेंटम और पोजीशन, इन दोनों को आप एक साथ नहीं नाप सकते। अगर आप नापेंगे तो नापने की क्रिया में आपके जो है अनिश्चितता रहेगी। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि वो परमाणु खुद में अस्थिर है, उसके जो गुण हमको नजर आ रहे हैं, जो उसका मोमेंटम है या उसकी स्थिति है, उसमें अनिश्चितता है। वो आचरण की बात ही नहीं कर रहे वो लोग। हाँ, वो आचरण की, ये बात ही नहीं कर रहे, अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए परमाणु में अनिश्चितता नहीं है, ये मध्यस्थ दर्शन मानता है। ठीक, वहाँ पे आचरण की बात